नमस्कार। WIF मीडिया रजिस्टर्ड के लिए मैं अमन कौशिक इस समय भिवानी के गांव बलियाली में हमारे साथ में सुभाष चंद्र नंबरदार जी हैं और मैं सुभाष जी के निवास स्थान पर हूं। सुभाष जी से मैं ये जानने के लिए आया हूं कि पिछले 2 महीने का जो लॉकडाउन हमारे देश के अंदर लगा हुआ था उस दौरान इन्होंने क्या किया और इसके अलावा ये समाज की, राष्ट्र की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं उसके बारे में भी इनके श्रीमुख से मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। सुभाष जी, सबसे पहले तो इस संकट काल में आपने मुझे मिलने का समय दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सहमति दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका यहाँ गांव बलियाली में आपके ही निवास पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आपने आपका कीमती वक्त दिया और आप हम जैसे लोगों से आगे मिले। मेहता जी, भगवान की कृपा से आप एक अच्छे किसान हैं और खेती बाड़ी बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ये नंबरदार बनने का मन में ख्याल कैसे आया? जो नंबरदारी का पद है ये कैसे मिला? हमारे दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी, हमारे विचार में तब से आया, सन 60 से मेरे चाचा जी नंबरदार थे, उनकी औलाद नहीं थी और मेरे साथ ही उनका संपर्क बहुत ज़्यादा था। मैं उनके माल वसूली में उनकी मदद करता था, मेरे को साथ ले जाते थे, समझाते थे। सन 2001 से उन्होंने मेरे को सरबराह नंबरदार DC साहब से नियुक्त करा दिया। सन 2014 तक मैंने सरबराही नंबरदारी का कार्य किया, संतोषजनक रहा। गाँव में किसी किस्म का कोई वो नहीं रहा और किसी किस्म की वसूली में कोई कमी नहीं रही। सन 14 तक मेरा, सन 2001 से लेकर 14 तक 14 पैसे बकाया नहीं रहे जी। और गांव में सबके साथ अपना गुडविल, प्यार मुलाजा सबके साथ बहुत अच्छा है। और मेरा ये इच्छा थी कि ये नंबरदारी आगे हमारी चलती रहे, पारिवारिक और गांव की मैं सेवा करता रहा। सुभाष जी, एक नंबरदार के तौर पर गांव बलियाली में आप किस प्रकार की वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं? और मैं चाहूँगा कि आप विशेष रूप से ये बताएं कि जो ये कोरोना का जो समय चल रहा है, संकट काल चल रहा है, तो इसमें आपकी तरफ से गांव की किस प्रकार से और क्या सेवा की जा रही है, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं या आप गांव के लिए क्या कर रहे हैं? कृपया विस्तार से बताइएगा। हाँ जी, हमारा मेन मकसद ये है कि गांव के अंदर ये लॉकडाउन शांति से टाइम पास हो जाए सबका जी। और जो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई आउट ऑफ स्टेट से आए उसकी सूचना हमारे BDO साहब को, तहसीलदार साहब को या DC साहब को दें, ताकि कि हमारे गांव में कोरोना ना फैले, जिससे बीमारी से हम बच के रह सकें जी। तो इसलिए हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो सूचना हम देते हैं BDO साहब को। क्या गांव में कोई ऐसा परिवार भी है जो जिसके पास खाना उपलब्ध न होता हो या जिसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो? क्या ऐसा भी कोई परिवार आगे आया है? अभी तक तो जी तकरीबन गांव के अंदर क्या है, पहले 5 किलो अनाज देते थे, अब 10 किलो कर दिया है। और गांव के अंदर गरीब लोगों को तो देखो तेल वगैरह, चीनी, गेहूँ सब कुछ अवेलेबल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। और गाँव में आज तक कोई ऐसा नौबत गांव में नहीं आई है। मेहता जी, आसपास में बलियाली इस वजह से बहुत ही फेमस हो रहा है कि बलियाली के अंदर जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर लोगों ने जितना चाहते थे उतना कब्जा कर रखा है। आप यहाँ के नंबरदार हैं और आपको सारी बातें अच्छे तरीके से मालूम है। जो बातें उचित लगें बताने के लायक, यदि आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें तो हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने गांव की पंचायती ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और उसके बावजूद फिर भी वो नंबरदारी के अंदर भी फार्म अप्लाई कर रहे हैं, जो कि नियमानुसार बिल्कुल ही गलत है। और जैसे राजकुमार सनोप श्री फतेह सिंह ने धामा वाले जोड़ पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, मकान बनाया। हम ये चाहते हैं, देखो जी, जो ऐसी स्थिति के आदमी हैं ऐसे काम में आगे ना आए, ना अप्लाई कर सके
और कानून के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और जोड़ की ज़मीन में बैठे हैं और वही मकान बना रखा है और फिर नंबरदारी की भी अप्लाई कर रहे हैं। राजेंद्र सनोफ जगदीश है गांव का, जो कि गांव के अंदर पमाइश हुई थी, जिसके अंदर 205 गज ज़मीन पर कब्जा भी किया हुआ है और फिर वो नंबरदारी का फार्म भी हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई करता है। इनको जल्दी से जल्दी इनका रद्द किया जाए। तो आपने जैसे भिवानी के डीसी हैं, एसडीएम साहब हैं, शासन को, प्रशासन को इसके बारे में अवश्य ही शिकायत की होगी, क्या कार्रवाई उनके द्वारा की गई? मैंने तो उनको रिटर्न में पंचायत से भी लिखवा के दिया था, ये देखो जी पंचायत की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। उस बेस पर अपना डीसी साहब ने मेरे को उसकी तरफ ध्यान देते हुए मेरे को एक तरफा नंबरदार बनाया था और मेरा रिकॉर्ड के अनुसार ही मेरे को नंबरदार बनाया गया था। फिर भी ये लोग कब्जा पंचायत की ज़मीन पर करने के बावजूद भी अब भी मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में नाजायज़ ढंग से केस कर रखा है, जो कि सरेसर गलत है। तो कोर्ट में आपको क्या आपकी बात की सुनवाई हो रही है वहाँ? हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई हो रही है जी। कोर्ट बिल्कुल ठीक हिसाब से, कोर्ट पर आपको भरोसा है कि न्याय होगा? हाँ जी, कोर्ट बिल्कुल न्याय करेगा। जैसे डी साहब ने न्याय किया है, फाइनेंशियल कमिश्नर ने न्याय किया है, इसी तरह कोर्ट भी मेरे साथ न्याय करेगा, पूरा विश्वास है जी। सुभाष जी, हर आदमी का ये सपना होता है कि मुझे यदि पावर मिल जाए या मुझे मौका मिले तो मैं ये करके दिखा दूं। आज आप बलियाली गांव के नंबरदार हैं, तो क्या ऐसा कोई आपका सपना है, कोई आपका ऐसा लक्ष्य है कि जिसको आप अचीव करना चाहते हो? आप चाहते हो भी मैं मेरे जीवन में ये काम और करके दिखाऊं, यदि उचित हो, बताने के लायक हो तो हम स्वागत करते हैं। अमन जी, मेरी इच्छा ये है, अगर हमारे हाथ में कुछ गवर्नमेंट हमें सुविधा देती है, मेरी थिंकिंग ये है कि हमारे 60 साल से अब के जितने भी ओल्ड एज होंगे, सबसे मेरी प्राथमिकता ये होगी कि उनको ही पेंशन बनवाएंगे। सीनियर सिटीजन होंगे उनको सीनियर सिटीजन का कार्ड बनवाएंगे, और जैसे बेवा वगैरह लेडीज हो जाती हैं उनके बच्चों को भी पेंशन दिलवाना, उनको विधवाओं को भी पेंशन दिलवाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, ताकि किसी किस्म को असुविधा ना हो। उनके लिए जो गवर्नमेंट जैसे अनुदान देती है, मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब तबके को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दे के उनके मकान वगैरह बनवाए जाए। हमारे पास पहले कम ज़मीन थी, उसके बावजूद हमने पंचायत से रिजर्वेशन कराकर 1 एकड़ उसके साथ और बढ़ाकर उसके 2.5 एकड़ ज़मीन करके उसके अंदर पेड़ पौधे लगवाए और उसके अंदर त्रिवेणियाँ लगाई, और पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं, परमात्मा की दया। मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि कोई भी शख्स आए तो उनका यहाँ आके दिल लगे, और यहाँ त्रिवेणियाँ भी लगी हुई हैं और 2 चंदन के पौधे भी लगे हुए हैं और फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं। अच्छा, खुशबूदार पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही आदमी का मन मोहित करते हैं। अमन जी, ये मेरी इच्छा थी कि मेरे गांव में भी ऐसा एक शमशान घाट बने। तब से फिर पानी का भी वहाँ अरेंजमेंट करवाया, पानी का कनेक्शन दिलवाया, वहाँ अपना पानी की टंकी बनी हुई है, लकड़ी की भी अच्छी फैसिलिटीज है, और गरीब आदमी अगर कोई वहाँ संस्कार पर करना चाहता है तो उसके पास कोई पैसे नहीं लेते, और आम आदमी देखो जी जो भी विचार होता है वो दे देते हैं, जिससे इस संस्था का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गरीब आदमी के संस्कार के लिए कोई पर्ची नहीं कटती है? ना जी ना, कोई पैसा नहीं है, वो अपनी इच्छा है, दो तो दो, नहीं तो वरना मत दो। अपना लकड़ी लो और अपना दाह संस्कार कर सकते हैं। जी जी। जैसा कि मेहता जी बता रहे हैं, बलियाली गांव का जो स्वर्गाश्रम है वहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी की हुई है, और यदि कोई आदमी वहाँ पर जाता है तो उसका ये मन करता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर और विचरण करूँ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर बैठूँ। मेहता जी, यदि हम आपके श्रीमुख से ये जानना चाहें कि बलियाली गांव का मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बलियाली? कैसा गांव है, लोगों का रहन सहन कैसा है, कितने गुंडे हैं, कितने शरीफ हैं, कितने सेठ हैं, मतलब एक बलियाली का जो स्वरूप है
वो क्या है मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के समक्ष आप रखें, क्योंकि आप यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं और आपको सारी बातें पता हैं। अमन जी, बलियाली गांव तो वैसे बल्लियाली यानी बलि देने वाला गांव है। अच्छा। ये बलियाली गांव जब इंडिया का वर्ल्ड वार हुआ था, सन 1914 के अंदर वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस टाइम बलियाली गांव से 418 आदमी उस वर्ल्ड वार में गए थे। अच्छा जी। जिसमें 18 आदमी मरे गए थे, जिसका बोर्ड एट दिस प्रेजेंट हमारे स्कूल गांव बलियाली के अंदर अब भी लगा हुआ है। 400 आदमी बावजूद वापस आ गए थे। ओके। हाँ जी। और हमारे बलियाली गांव के सेठ बहुत बड़े बड़े धनाढ्य हैं। कलकत्ता के अंदर तो उनके नाम से आज भी उनकी मार्केट बनी हुई है जी। और यहाँ गांव में आते हैं। गौशाला के अंदर हमारे बलियाली गांव में गौशाला है, उसमें 500 गौवे हैं। और वो सेठ लोग जो है ना, अब भी यहाँ के अपनी बलियाली का नाम सुन के यहाँ सेट बनवा के गए हैं और यहाँ अनुदान भी दे के जाते हैं हर साल जी। जब यहाँ बाबा गंगाराम जी का मंदिर का हर साल मेला लगता है, उस मेले पर आते हैं और यहाँ अनुदान भी देकर जाते हैं जी। हाँ जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ। बेरोजगारी, गुंडागर्दी, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, थोड़ा उसके बारे में और बताइए। देखो जी, यहाँ की कुल मिला के सामाजिक व्यवस्था ठीक है जी, बिल्कुल किसी किस्म का कोई किसी किस्म का वो नहीं है, पार्टीबाजी नहीं है, दंगा बरस्ती नहीं है, शांत एरिया है हमारा। शांति है। 36 कास्ट के गांव के हैं। किसी भी गांव में आपको 36 कास्ट के लोग नहीं मिलेंगे। हमारे गांव बलियाली के अंदर 36 बिरादरी के लोग रहते हैं जी। सब अमन शांति से रह रहे हैं। शांति से रहते हैं सब। हाँ जी। सुभाष जी, हाँ जी। मैंने आपसे समय मांगा और आपने दिया और अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी है। इस सब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये कार्यक्रम उनको कैसा लगा, अपने विचारों से सुभाष मेहता जी को अवगत अवश्य करवाएं। अमन जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने जो आपका कीमती समय आपके ही गांव में आके यहाँ दिया, आपके बहुत बहुत आभारी। थैंक यू। ये हैं श्री सुभाष चंद्र नंबरदार, जो गांव बलियाली में नंबरदारी करते हैं। और बलियाली का ऐसा कोई भी सामाजिक कार्य नहीं है जहां पर तन मन और धन से इनका सहयोग उसमें प्रदान न होता हो। WIF मीडिया इनके सुखद भविष्य की कामना करता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमेशा स्वस्थ रहें। इसी प्रकार से एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने जल्दी फिर पेश हूँगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।